प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। देखिए, गोरा रेखा चित्र महादेव वर्मा की प्रश्न उत्तर पाठ हमारा कल कहानी थी गोरा, वो पूरी हो चुकी थी। आज देखिए इनके प्रश्न उत्तरों को। गाय करुणा की कविता है, उक्त कथन है, किसका कथन है? महात्मा गांधी का है या महादेव वर्मा का है या बर्नार्ड शॉ का है या स्वामी विवेकानंद? तो ये कथन है महात्मा गांधी का। गोरा की मृत्यु हुई का कारण क्या था? तो लंबी बीमारी से हुई या जहरीली घास खाने से हुई, सुई खिलाने से हुई या फिर पूरी उम्र होने से? तो सुई खिलाने से गोरा की क्या होती है? मृत्यु होती है। गोरा के पुत्र का नाम क्या रखा गया? गोरा के पुत्र का नाम क्या रखा गया था भाई? लालमणि रखा गया था, और प्यार से उसे लालू कहते थे। क्यों रखा गया था? क्योंकि उसका रंग लाल था, उसके सफ़ेद बालों पर लाल चमक दिखाई दे रही थी, इसलिए उसको नाम है लालमणि। और चमक कैसी? अभ्रक के समान चमक दिखाई दे रही थी, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? लालमणि रखा गया। स्वस्थ पशु के रोमों की क्या विशेषता होती है? स्वस्थ पशु के रोमों में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, और ऐसी चमक होती है जैसे सफ़ेदी पर सोना बिखरा हुआ हो, अब्रक बिखेरी गई हो, ऐसी चमक होती है। ऐसा सुंदरता से युक्त होता है। लेखिका ने किस समस्या के समाधान के लिए ग्वाले को नियुक्त किया था? कि लेखिका के घर में कोई भी दूध निकालने वाला नहीं था, क्योंकि सारे नौकर थे वो शहर के रहने वाले थे, और कोई गांव से आया हुआ था, तो उसको लंबे समय होने के कारण दूध निकालने का अभ्यास नहीं रहा, इस कारण वो दूध नहीं निकाल पा रहे थे, तो दूध दूहने की समस्या थी, इसलिए ग्वाले को नियुक्त किया गया। जिसकी स्मृति मात्र से आज भी मन सिहर उठता है, लेखिका की वह वेदनामयी स्मृति क्या थी? क्या थी भाई? कि गोरा की मृत्यु थी। लेखिका की वेदना में स्मृति गोरा की मृत्यु थी, कि गोरा को गुड़ के साथ कोई सुई खिला देता है, जो रक्त संचार के माध्यम से उसके हृदय में पहुंच जाती है, फेफड़े में पहुंच जाती है, और गोरा की मृत्यु हो जाती है। और वो खिलाने वाला कोई और नहीं था, ग्वाला ही था। इसकी स्मृति है, वो लेखिका को जब जब याद आती है तब उसका मन है वो सिहरे उठता है। गाय का महादेवी के घर पर किस तरह स्वागत किया गया? इस कहानी को हमने पढ़ा, उसके आधार पर हमें ये बताना है कि गोरा का स्वागत किस प्रकार किया गया। तो सबसे पहले क्या? लाल फूलों की माला डाली गई, उसके मस्तक पर केसर का तिलक लगाया गया, उसकी आरती में चौमुखा दीवा जलाया गया, उसे दही पेड़ा खिलाए गए। ऐसा उसका क्या हुआ था? उसके घर में स्वागत हुआ था। फिर देखिए, गोरा वास्तव में बहुत प्रिय दर्शनी थी। कथन के आधार पर गोरा के बाह्य सौंदर्य की विशेषताएं लिखिए। गोरा के पुष्ट लचीले शरीर, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकले हुए छोटे छोटे सींग, कमल के समान पंखुड़ियों जैसे कान, ऐसे अनेक उसकी शरीर की सुंदरता को बढ़ाने वाले, शोभा को बढ़ाने वाले शब्दों का कहानी के अंदर प्रयोग किया गया है। फिर है, अब हमारे घर में दुग्ध महोत्सव प्रारंभ हुआ। कथन में वर्णित दुग्ध महोत्सव के अवसर का चित्रण कीजिए। कि पहले सभी पशु और घर में रहने वाले सदस्यों को दूध का अभाव रहता था। जैसे ही गोरा ने बछड़े को जन्म दिया, तब से दूध की कोई कमी नहीं रही। सभी लोग आराम से बैठ करके पंक्तिबद्ध होकर के दूध पीते रहते थे, क्योंकि गोरा के लगभग 12 सेर दूध था। गोरा की मृत्यु से बचाने के लिए लेखिका ने क्या क्या प्रयत्न किए, संक्षेप में बताइए। कि जब गाय गोरा है वो खाना पीना बंद कर देती है, तो महादेवी है वो अनेक पशु चिकित्सकों को बुलाकर उसको दिखाती है, और पशु चिकित्सक जब अंतिम निर्णय इस पर पहुंचते हैं कि इसको सुई खिलाई गई है, तो उसको सेब का रस दिया जाता है, अनेक इंजेक्शन लगाए जाते हैं, दवाई पिलाई जाती है। इस प्रकार के उसको बचाने के लिए अनेक प्रयत्न किए जाते हैं। फिर देखिए, गाय करुणा की कविता है, कथन के आलोक में गोरा रेखा चित्र की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। करुणा की कविता का अर्थ है करुणा रस की साक्षात मूर्ति। जैसे करुणा की नदी, दया की नदी उसमें बह रही हो,
गाय का सरल स्वभाव, वात्सल्य और आंखों में तैरता विश्वास का भाव सहज ही उसके प्रति करुणा जगा देता है। इस रेखा चित्र की मूल संवेदना भी इसमें निहित लेखिका का गाय के प्रति करुणा भाव है, जो एक सहज और सराहनीय मानवीय संवेदना है। फिर देखिए गोरा रेखा चित्र की विशेषताएं। वैसे तो आपको अपने बिंदुवार इसको लिखना है, न कि कहानी के रूप में नहीं लिखना है, अलग अलग बिंदु बना करके कि गोरा है वो गोरा में मनुष्य की संवेदनाओं के दर्शन होते थे। अलंकारिक लेखिका ने अलंकारिक शैली का प्रयोग किया है, चित्रापमा का उदाहरण दिया है कि सामने जैसे गोरा हमारे सामने ही उपस्थित है ऐसा आभास करवाया जा रहा है। इसमें मनोवैज्ञानिकता का समावेश है। तो ऐसी अनेक बातें हैं जो इसमें सम्मिलित किए जा सकते हैं। आ है मेरा गोपालक देश पंक्ति में नित्य वेदना का चित्रण अपने शब्दों में कि एक तरफ तो हमारे देश में गायों के प्रति संवेदना व्यक्त की जाती है, गाय को माता के सम्मान तुलना की जाती है, और दूसरी तरफ देखिए गाय के साथ गो हत्या का पाप किस प्रकार से किया जाता है, कैसे गवाले हैं वो अपनी करतूत को अंजाम देते हैं, उनका हृदय है वो बिल्कुल भी पीड़ित नहीं होता है और वो अपने स्वार्थ के लिए गाय की हत्या कर देते हैं। तो ऐसा वेदनामय चित्र है वो आपको अपने शब्दों में व्यक्त करना है। फिर देखिए विद्यार्थियों, उपन्यास है मानस का राजहंस अमृतलाल नागर का। अमृतलाल नागर का उपन्यास मानस का राजहंस। सबसे पहले हम पाठ परिचय देखते हैं। अमृतलाल नागर का जन्म 1916 में और मृत्यु 1990 ईस्वी में। लगभग आधी शताब्दी तक अपने सक्रिय लेखन से साहित्य जगत को गौरवान्वित किया कि लगभग 50 साल तक इन्होंने साहित्य रचना की। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था कि वो उपन्यास ही नहीं लिखते थे, कहानियां भी लिखते थे, कविता भी, गद्य रचनाएं भी करते थे। आपने हिंदी गद्य की लगभग समस्त विद्याओं में लेखनी चलाए। प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं कि एक ही रचना उपन्यास ही नहीं लिखा इन्होंने सभी प्रकार की रचनाएं लिखी। जैसे उपन्यास पहले सबसे पहले क्या है, उपन्यास बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, एकदा, निमिष, आरण्य, मानस का हंस, नाचो बहुत गोपाल, खंजन नयन आदि, कहानी संग्रह, वाटिका, अवशेष, एटम बम, पिप्पल की परी, एक दिल, हजार अफसाने आदि। अन्य चैतन्य महाप्रभु जीवनी है, चैतन्य महाप्रभु साहित्य और संस्कृति निबंध है, चकलस व्यंग्य है, हमारी युग निर्माता, सतखंडी हवेली का मालिक, बाल साहित्य, बच्चों के मनोरंजन का साहित्य है। फिर देखिए पाठ परिचय कि मानस का राजहंस में किस चीज का उल्लेख किया गया है। मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है। तो किसकी जीवनी है? गोस्वामी तुलसीदास की। संकलित अंश में तुलसीदास का अंतर्द्वंद, तत्कालीन समाज की मन स्थिति और तथा रत्नावली की त्यागमयी प्रतिमूर्ति का दिग्दर्शन होता है। कि एक बार क्या होता है कि तुलसीदास हैं वो संन्यास ग्रहण करके आश्रम में चले जाते हैं और पीछे से उसकी पत्नी भी उनसे प्रेम में मोहित रहती है और वो भी अपनी पत्नी के प्रति प्रेम में मोहित रहते हैं। लेकिन संन्यास आश्रम के कारण वो पत्नी को पास भी नहीं रख सकते हैं और पास आने के बाद भी उसका कैसा आदर सत्कार करते हैं, उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे उसको बुलाया जाता है, वो सारी स्थिति है वो इस उपन्यास के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत करने का अमृतलाल नागर ने प्रयास किया है। कि कैसे तुलसीदास का अंतर्द्वंद कि मन में कैसे विचार चलते रहते हैं रत्नावली के विषय में कि रत्नावली यहाँ आएगी तो कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी, संन्यास आश्रम में उसको साथ रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, अगर रखेंगे तो सांसारिक लोग क्या कहेंगे, इस प्रकार की बातें हैं उसके अंदर चलती रहती हैं। तत्कालीन समाज की मनस्थिति और समाज के लोग हैं वो अगर रत्नावली यहाँ रहेगी तो उसके विषय में क्या सोचेंगे, कैसे विचार आएंगे, तो उस समय की सामाजिक स्थिति का भी इस उपन्यास में वर्णन किया जा रहा है। फिर रत्नावली की त्यागमयी प्रतिमूर्ति का दिग्दर्शन होता है कि रत्नावली है वो कैसे अपने कर्तव्य का बोध समझ करके वहाँ से उसको छोड़ करके चली जाती है। ये सारी बातें हैं अमृतलाल नागर ने इस मानस के राजहंस उपन्यास के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। इस अंश में तुलसीदास राम भक्ति के शिखर पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित है। उनके हृदय में रत्नावली के प्रति स्नेह के साथ उसके परित्याग का पश्चाताप भी है कि एक तरफ तो उसको त्याग का दुख भी है और दूसरी तरफ रत्नावली से उसको अत्यधिक प्रेम भी है। लोक कल्याण के लिए भी वैराग्य में जीवन का अनुसरण करते हैं कि संसार की भलाई के लिए वो अपनी पत्नी का त्याग करते हैं।
उनके मार्ग में रत्नावली बाधक नहीं बनती, बल्कि तपस्विनी भारतीय नारी के सम्मान उनका साथ देती है, कि उनके मार्ग में वो कंटक न बनकर के उसकी सहयोगी के रूप में उसका साथ निभाती है। यह वह प्रबुद्ध और तर्कशीला है, क्योंकि वह ज्ञानवान और तर्कशील है। संपादित अंश में तुलसी रत्नावली का संवाद मर्म स्पर्शी है, कि तुलसीदास और रत्नावली के आपस में जो वार्तालाप है वो हृदय को स्पर्श करने वाली है, कि हृदय को छू जाती है और हृदय को बड़ा ही दुख होता है, कैसी संवेदना होती है। वो इस उपन्यास के माध्यम से, मानव उसके राजहंस के माध्यम से अमृतलाल नागर ने यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। देखिए पाठ। गोस्वामी जी लोलारक कुंड के मठ में भगवान श्री कृष्ण की आरती करते हुए कृष्ण भक्ति का एक पद गा रहे हैं। कहाँ पर? लोलारक कुंड में। किसकी उपासना कर रहे हैं? भगवान कृष्ण की आरती कर रहे हैं। मठ में के आंगन में संभ्रांत भक्तों की भीड़ है, कि अनेक भक्त हैं वो वहाँ विराजमान हैं, सभी उनके भजन का पर मुग्ध हैं और सभी उसके भजन को आनंद के साथ सुन रहे हैं। आरती के बाद दर्शनार्थियों को गोस्वामी जी कृष्ण भक्ति का महत्व बतलाते हैं, कि आरती होने बाद में कृष्ण भगवान की भक्ति के क्या फायदे हैं, क्यों करनी चाहिए कृष्ण की भक्ति, उसके विषय में चर्चा करते हैं। सभी अवतारों के प्रति सदा प्रकट करते हैं उस जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, की जैसे लोगों के विचार होते हैं भगवान भी वैसे ही हो जाते हैं, कि जैसे आपके विचार हैं भगवान आपके विचारों के अनुरूप ही आपको प्रतिफल देते हैं। वाली अपनी चौपाई का भाव अपने प्रवचन में निरूपित करते हैं, शिव के गुणगान करते हैं, लोगों को समझाते हैं, जैसे चुटकी में डोर सदी होने पर पतंग को आकाश में चाहे कहीं भी विचरे कोई बाधा नहीं पहुंचती, कि आपके सांसों के तार हैं वो भगवान से जुड़ जाएंगे तो आपको संसार में कोई कष्ट नहीं होगा। जैसे पतंग उड़ाने वाले का संबंध है वो धागे से जुड़ा होता है, पतंग कहीं उड़ता रहता है और वो नियंत्रण कहीं से करता रहता है। उसी प्रकार भगवान से आपका अगर संपर्क स्थापित हो गया तो आपको सांसारिक जीवन में कोई कष्ट नहीं आएंगे। वैसे ही अपने इसके से सदकर जुड़ करके सदकर भाव की डोर में बंधी हुई मन पतंग को सारे आकाश में उड़ाओ, सब देवों के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करो तो तुम्हारा इष्ट भी सर्वव्यापी और सर्व सामर्थ्यवान के रूप में अपने आप को प्रकट करेगा। भक्त गए एकांत हुआ अपना प्रवचन आप ही खाने लगा, कि आप तुलसीदास ने अपनी कही हुई बातें हैं वो अपने को ही स्वयं को क्या करने लग जाती हैं? पीड़ित करने लग जाती हैं। मैंने सब कुछ किया और कर दिया, कर रहा हूँ। वेद पुराण शास्त्र और संतों की वाणी में आपको पाने के लिए जो जो साधन बतलाए गए हैं वह सब मैं बड़ी ललक के साथ करता हूँ, फिर भी आप मुझे प्रत्यक्ष दर्शन क्यों नहीं देते, कि भगवान मेरे को आप दिखाई क्यों नहीं देते हो। मेरे ध्यान में जैसी कभी कभी हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं जैसे वैसे आप क्यों नहीं आते। मैं प्रीति तो बढ़ाता चलता हूँ पर प्रतीति क्यों नहीं होती। गोस्वामी तुलसीदास अपने आप में उदास हो जाते हैं, ऐसा सोचकर कि भगवान मेरे को इतना अंतर्ध्यान होने के बाद भी प्राप्त क्यों नहीं हो रहे हैं। अपने दुख में जीवन के सारे क्षण संताप के झरने में दर से आधार बनकर तेजी से उतरते गए और उनके सामने संताप को अधिक गहरा कर दिया।